वीडियो शुरू करने से पहले सबको एक बात बता दूं, आज का वीडियो जो है 2-3 टॉपिक्स पे डिस्कस होगा। क्या आपको पाई रखने चाहिए, बेचने चाहिए, क्या पाई लॉक करने चाहिए, क्योंकि जो नया अपडेट आया उसमें बताया कि पाई को आप लॉक भी कर सकते हो। अगर आपके अनलॉक पाई हैं वो आप लॉक कर सकते हैं, जो पहले से लॉक हैं ये नहीं है कि वो दोबारा लॉक होंगे। क्या आपको करना चाहिए डिटेल से विस्तार में समझाऊंगा। और अगर आप अपने पाई सेल करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, जो स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। इसी के साथ आइए चलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। पाई पे अपडेट आया है, आप सभी ने देखा होगा कि अब आप अपने पाई अगर आपके अनलॉक है तो उसको दोबारा से लॉक कर सकते हो। आगे क्या होगा, मेन नेट आएगा क्या, इसी साल आएगा तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और मेरे काफ़ी दोस्त मैसेज भेजते हैं कि सर मेरे इतने पाई आए हैं, ट्रांसफरेबल में अभी इतने हैं, वो कब आएंगे। तो कोर टीम ने ये बात क्लियर की थी कि अभी सेकंड माइग्रेशन जो है उसमें वो आएंगे, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, उसके ऊपर अभी कोई भी चर्चा नहीं की गई। शायद जल्दी ही जो है वो उस पर कुछ ना कुछ जो है सुनने को मिले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक दो स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं और दिखाऊंगा कि कैसे जो है मेरे दोस्त कई मूर्खता भी कर रहे हैं। इवन 25 रुपये, मतलब अगर कोई 25 रुपये बोल रहा है और 25 रुपये विश्वास करके चले जाते हैं और अपने पूरे के पूरे पाई खो देते हैं। कैसे खोते हैं दोस्तों, बार बार आपको समझा रहा हूं। पहले दिन से उंगली पकड़ाई थी, मैंने कहा था पाई की माइनिंग करते रहो, फायदा देगा, फायदा देगा, फायदा देगा। थैंक यू सर जी, आपके जरिए हम पाई बाय एंड सेल कर पा रहे हैं, वरना हर जगह स्कैम हो रहा है। बहुत से लोग अपना पाई और अपना पैसा गवा दे रहे हैं। तो मैं क्या बोलूं, लेकिन जो विश्वास कर रहे हैं उनको जरूर फायदा हो रहा है। एक और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा जो है मेरे मुसीबत में रहते हैं, शायद किस्मत ही अभी नहीं साथ दे रही होगी। तो लिखते हैं हारे के सहारे बख्शी सर हमारे चरण स्पर्श करते हैं सर। मतलब ये वो क्वांटिटी मैंने बिकवाई जो मैं नॉर्मली ट्रेड नहीं कराता, कहता हूँ होल्ड करो, लेकिन इनकी मुसीबत देख के इनकी भी जो है सपोर्ट करने की कोशिश की और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको भी जो है मुसीबत से निकाल दे। आप देखिए कुछ मैं जो है अब सेफेस्ट मोड ऑफ पेमेंट भी जो है वो पकड़ रहा हूँ। कैसे पकड़ रहा हूँ, जो मेरे दोस्त विश्वास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको मेरी तरफ से 100% नहीं 1000% सपोर्ट होती है। तो ये डिटेल मेरे अकाउंट की है सर, इसमें करवा दीजिए, डिटेल दे दी, हो गया। तो इन्होंने क्या लिखा, आपने आज मेरा बहुत बड़ा काम किया, मुसीबत में आपने मेरे कॉइन सेल करवा दिए, मुझे तुरंत पेमेंट भी कर दिया। आप जैसे सच्चे इंसान इस दुनिया में कम होते हैं, आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो ऐसे काफ़ी सारे जो है मेरे पास जब डील्स कंप्लीट होती हैं तो सब अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और इसी ब्लेसिंग्स के सहारे जो है मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। लेकिन कई जो है वो जो लालच में आके अपने पूरे के पूरे पाई जो है वो खो देते हैं। वो मैं आपको आगे के पार्ट में दिखाऊंगा और लाइव दिखाऊंगा कि कैसे क्या गलती करते हैं और आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पे। दोस्तों मेरे को एक आज आपसे चाहिए रिप्लाई, कमेंट करके बताइएगा। मुझे बताओ कि आपके कितने जो जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया था उसमें से कितने दोस्त आज जो है माइनिंग कर रहे हैं, मतलब कितने %। अगर आपने 10 लोगों को ज्वाइन किया था, क्या 10 के 10 माइनिंग कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, ये कमेंट करके बताना कितने %। मतलब अगर 10 में से 1 कर रहा है तो इसका मतलब आपका 10% जो है वो बनता है, और 5 कर रहे हैं तो 50% बनता है। और उन्होंने माइनिंग छोड़ी क्यों, दूसरा मेरा सवाल है, माइनिंग क्यों छोड़ी। और तीसरा सवाल है, उनको एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए। चौथा सवाल है, आप में से मेरे कितने दोस्तों ने आइस कॉइन की माइनिंग की थी, आइस कॉइन की, और क्या माइनिंग आप अभी कर रहे हो या बंद कर दिया है। अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, बंद कर दिया तो क्यों कर दिया। दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम निकाल के जल्दी जल्दी कमेंट कर देना, क्योंकि इसमें काफी कुछ छिपा हुआ है जो आपको मैं अब समझाने की कोशिश करूंगा और आपको क्या करना चाहिए वो बताऊंगा। यहां पे आप देखिए, पहले अपना पाई ऐप ओपन कीजिए, वहां पे आया बूस्ट माइनिंग रेट। इससे क्या है, मेरे काफी दोस्त हैं जिनके पाई जो हैं वो अनलॉक हैं। अब वो क्या कर रहे हैं,
वही प्रैक्टिकल, वो जाते हैं करते हैं, उसके बाद पाई वॉलेट में जा रहे हैं, उनको लग रहा है शायद माइनिंग रेट बूस्ट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। तो मैं ऐसे सभी दोस्तों को एक बात बताता हूं, दोस्तों अगर आपके पाई अनलॉक है, आप खुशकिस्मत हो, अनलॉक रहने दो, प्रैक्टिकल मत करो, दोबारा से लॉक मत करो। ऐसा नहीं कि आपको जो है बहुत बढ़िया माइनिंग रेट मिल जाएगा, आपकी स्पीड काफी बढ़िया बन जाएगी, नहीं होगा। हालांकि कुछ ना कुछ परसेंटेज में प्रॉफिट जरूर बढ़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा मेरी एडवाइस है कि आप लकी हो। मेरे पास ऐसे ऐसे दोस्त आते हैं, कहते हैं सर मेरा अकाउंट भी खुलवा दो, जो नहीं कोई खरीदता, क्योंकि 2 साल 3 साल के लिए लॉक है। दूसरा, अभी आपने लॉक कर दिया और अभी आपका लॉकिंग पीरियड जो है आज से स्टार्ट हो गया। अगर साल के लिए लॉक करते हो तो 1 साल के लिए हो गए 3, वो आज से पीरियड आपका स्टार्ट होगा, वो टाइम जो है वो आज से स्टार्ट होगा, और आपकी जो नेक्स्ट माइग्रेशन आएगी उसमें भी वो इफेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो नेक्स्ट माइग्रेशन होगी वो जल्दी पाई मिलेंगे। अगर आपने 3 साल के लिए लॉक किया, आपका एक माइग्रेशन हो चुका है, अब जो आपके पाई आएंगे सेकंड टाइम में, वो भी उतने साल के लिए ही आपको लॉक होते हुए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, बिना सोचे समझे क्या कर रहे हो, वो स्टेप उठा रहे हो जिससे आप अपने पाई को लॉक कर रहे हो। अगर आपके पाई अनलॉक हैं तो क्या करो, होल्ड करके रखो, अगर आपको जरूरत नहीं है। मेरे एक दोस्त आए थे मेरे पास पाई सेल करने, मैंने उनको रेट बताया, कहते ये तो बहुत कम है, तकरीबन 2500 पाई थे उनके पास। मैंने कहा जी बिल्कुल कम है, एक काम करो होल्ड करो। फिर उनको शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी वो, तो मैंने उनको बाद में 1-2 मैसेज जोर किए। मैंने कहा जी बात ये है, आप मेरे पास आए हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके वॉलेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एडवाइस देता हूं, अगर आपने सेल नहीं करने तो आए बाएं दाएं कहीं पे घूमना बंद कर दो, किसी से पूछना बंद कर दो, क्योंकि स्कैम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पाई फ्री में उड़ा के ले जाएंगे, आपको 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए का लालच देंगे, इवन डॉलर्स में भी बोलेंगे, कुछ एक्टिविटी करने के लिए बोलेंगे। मेरे काफी दोस्त बोलते हैं कि सर हमने ऐसी एक्टिविटी नहीं की, लेकिन फिर भी पाई कहां चले गए, क्योंकि स्कैमर आपसे ज्यादा जो है चालाक है, स्कैमर आपसे ज्यादा समझदार है। आपने सिर्फ माइनिंग की है, आपको ABC भी नहीं पता टेक्नोलॉजी का, और जो स्कैमर्स हैं उनके पास सब टिटबिट्स हैं कि कैसे क्या करवाना है आपसे और आपके पाई चुराने हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैंने जब 1 महीना वीडियो नहीं बनाया, 500 से ज्यादा केस ऐसे थे। इसलिए अगर आपको पाई नहीं सेल करना, अगर आपके पाई 2500-3000 क्वांटिटी है, अनलॉक है, सेल नहीं करना, मेरी एडवाइस है फिर आप ये बूस्ट माइनिंग रेट का ऑप्शन चूज करके अपने पाई को दोबारा से लॉक कर दो। अब मैंने सवाल पूछा था कि कितने दोस्त जो है आपके माइनिंग कर रहे हैं, उसका सिंपल सा रीजन है कि इसमें लोगों को डेप्थ ही नजर नहीं आ रही। आंकड़ा बढ़ रहा है, पाई कोर टीम हर दिन कहती है इतने मिलियन पाइनियर्स हो गए, और लेकिन आगे दौड़ पीछे छोड़, ये वाली जो है इस वक्त किस्सा चल रहा है। कभी वो, अब उन्होंने बूस्ट माइनिंग, क्या जरूरत थी इसकी, वो ये डिक्लेयर करते अगर कि आज हमारे पीछे जो है ये इन्वेस्टर आ गए हैं, जो दुनिया सुनना चाहती है यही पाई आपका। मेरे को एक दोस्त ने कमेंट किया था कि मैं GCB को सपोर्ट नहीं करता, मैं भी आप ही की तरह सपोर्ट करता हूं। सपोर्ट करने से क्या होगा, मैं तो सपोर्ट करता हूं 1 पाई 1 करोड़ रुपए का, सपोर्ट करने से क्या होगा। आप सभी तो सपने देख रहे हो, लेकिन इस सारी चीज के पीछे दुनिया क्या देखना चाहती है, दुनिया क्या सुनना चाहती है, वो इंपॉर्टेंट है। मेरे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मैंने काफी जो है माइनिंग प्रोजेक्ट देखे हैं जो बाद में जिनका हश्र क्या हो जाता है, वही कुछ चंद रुपयों में रुक के रह जाते हैं, हजार काइन जो है। इसीलिए मैंने पूछा कि क्यों आपके दोस्तों ने माइनिंग बंद कर दी, क्योंकि उनको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, उनको लग रहा है वेस्टेज ऑफ टाइम है। और दोस्तों अगर मान लो कल ये कॉइन जो है 1000 पाई आपके 2000 3000 5000 रुपए में बिकने शुरू हो जाएं, क्या आप माइनिंग करोगे? नहीं करोगे। इसीलिए दिमाग में जो है GCB का भूत बिठाया जा रहा है। मैंने अपने उस दोस्त को मैसेज किया था, मैंने बोला था GCB को सपोर्ट करता हूं, लेकिन किस पैरामीटर में कर रहे हो मुझे वो भी तो बताओ। क्या किसी सरकार ने, किसी देश की सरकार ने इसको जो है मान्यता दी है कि 1 पाई की ये वैल्यू है? एक 100 रुपए का नोट अगर भारत सरकार उसके ऊपर लिखती है कि
रिजर्व बैंक का गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं कि मैं इसके धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूं। एक कागज के टुकड़े में, समझने की बात है, एक कागज के टुकड़े में और एक 500 रुपए में क्या अंतर है? एक इलीगल नोट में और एक लीगल नोट में क्या अंतर है? एक इलीगल डॉलर और एक लीगल डॉलर में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इसका है, जो सरकार है, जो कंट्री की सरकार है, चाहे यूएसए ने डॉलर इशू किया, हमने रुपया इशू किया, नेपाल ने नेपाली रुपया इशू किया, बांग्लादेश ने बांग्लादेशी रुपया इशू किया, पाकिस्तान ने पाकिस्तानी रुपया इशू किया, वहां की सरकारें गारंटी देती हैं। इसकी गारंटी कौन दे रहा है? क्या कोई टीम ने लिखा कि इसकी ये वैल्यू है? आज तक उन्होंने ये बात नहीं बोली, कोई टीम ने आज तक नहीं बोली। उन्होंने कहा हाँ, जो मैं बोलता आया हूं, जो 4 साल से बचा रहा हूं, प्रोजेक्ट अपनी स्पेस खुद बनाते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। लेकिन खाली माइनिंग करते रहने से और सपने देखते रहने से अमीर कोई नहीं होगा। यहां पे मैं एक आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त ने जो है बोला मैं पाई बेचना चाहता हूं। मैंने उनको जो है रिप्लाई दिया कि 100 कॉइन बेचने हैं, प्लीज सेल करा दीजिए चाइल्ड का स्कूल में एडमिशन करने के लिए। मैंने इनको बताया आप सभी जानते हो क्या वैल्यू चल रही है। फिर इन्होंने कहा नहीं होगा सर, काम 30,000 की जरूरत है। तो मैंने एक ही बात बोली, दोस्तों सभी को बोलता हूं, सभी को बोलता हूं, सभी को बोलता हूं, आंखों में आंसू भर के बोलता हूं, अगर आप खाली इसी पे डिपेंडेंट रहना चाहते हो पाई पे, तो आप मूर्खता कर रहे हो। तो मैंने इनको लिखा कि डोंट रिमेन डिपेंडेंट ऑन पाई, दिस इज ब्रदरली रिक्वेस्ट। मैं सबसे ये कहता हूं, मतलब बच्चे की एडमिशन कराने के लिए अगर आप 100 पाई बेच के 30,000 रुपये आज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको देगा, या 10,000 रुपया भी एक्सपेक्ट करके देगा, आपके पाई कोई भी ये सपना दिखा के फ्री में ले जाएगा। अपने सभी दोस्तों को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि दोस्तों पाइप पे इतना मत डिपेंडेंट रहो। जैसे मेरे ये भाई ने सोचा कि 100 पाई बेच के 30,000, अगर कोई बोलेगा भी कि मैं 30,000 दूंगा, वो स्कैम कर जाएगा, आपके पाई फ्री में ले जाएगा। और 2 मिनट के लिए अगर कोई कर भी देगा, आगे क्या करोगे? क्या आप आज एडमिशन के लिए पाई 100 बेचोगे, फिर उसके मंथली फीस, फिर वो, तो इसके लिए मेहनत करो। नहीं रहो, नहीं रहो, नहीं रहो। ये जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सब बरगला रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ में बिलीव ही नहीं करता, इसीलिए मैं सच बोलता हूं। लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं ऑनेस्टली जो है वो रिव्यू करता हूं और उसके बाद आप सभी को क्या करता हूं, चेताता हूं, बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब मेरे वह दोस्त जो आते हैं, जिनको लगता है कि हमें पैसे कम मिल रहे हैं और अच्छे खासे कॉइन है, उनको बूस्ट करवा लेना चाहिए, उनको लॉक कर देने चाहिए, ताकि फिर उसके बाद आपके स्कैमर जो है वो आपका वॉलेट ना उड़ा पाए। और यहां पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे काफी दोस्त हैं जिनके लॉक हैं, तो वो क्या कहते हैं, ये भी आपके साथ थोड़ा सा आपको समझाना है। लॉक हैं तो वो अलग अलग स्कैमर्स के पास पहुंच जाते हैं। मतलब कोई कहता है ठीक है मैं आपके पाइप बिकवा देता हूं, अनलॉक करवा देता हूं, तो आप एक काम करो, ये कुछ स्टेप्स परफॉर्म करो। दोस्तों किसी के बाप में ताकत नहीं है, किसी के बाप में ताकत नहीं है। टाइम से पहले, जो टाइम आपके ऊपर दिखा रहा है कि लॉक्ड अनटिल जो एक रहता है, उस दिन से पहले अनलॉक हटा सके। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जो स्टेप्स वो परफॉर्म करने के लिए कहता है, वो स्टेप्स आप परफॉर्म कर रहे हो, और उसका नतीजा ये है, स्कैमर को आप असेस दे रहे हो वॉलेट का। आज नहीं तो कल जब भी वो पाए अनलॉक होंगे, वो सीधा उसके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। प्रार्थना है, मेरी विनती है, अगर आपने 4 साल मेरे साथ माइनिंग की है, मेरी बातों पे विश्वास किया है, मेरे बातों पे अमल किया है, अगर पाई बेचना चाहते हो, जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस पे व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, मैं आपके पाई जो है वो सेल करवा सकता हूं। लेकिन अगर बेचना नहीं चाहते तो अपने वॉलेट के साथ किसी भी तरह से कोई भी छेड़खानी मत करो। आए बाएं दाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी मत जाओ, मत जाओ, क्योंकि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आप लालच करोगे, फिर देखोगे कि अगला क्या कर रहा है, और उसमें क्या चला जाएगा, आपका पाई चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, चला जाएगा। दोस्तों एक स्क्रीनशॉट तो आप देखो, ये वॉलेट में पाई चोरी हो गए हैं 2 बार में यहाँ से। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मेरे भाई हैं, कह रहे हैं डियर सर गुड मॉर्निंग, आई एम वन ऑफ योर फॉलोअर एंड बिग फैन ऑफ योर नॉलेज। कहते हैं मैंने गलती कर दी कि आई रोट इन पाई ब्राउज़र सर्च इंजन
पाई फेस टू फेस और समथिंग लाइक दैट एज स्कैमर आस्क मी टू डू अलॉन्ग विद माई पासवर्ड एंड जो पाई गे वो जस्ट वांट टू आस्क यू शुड आई स्टील माइन बिकॉज मेरा वॉलेट में ट्रांसफर होने पर कहीं वापस नहीं चले जाएंगे, प्लीज़ गाइड मी सर। मैं क्या बोलूँ अब, फिर मैंने इनको पूछा कि कितने पैसे बोले थे। कहते सर उसने 25 बोला था बट मैंने सेंड नहीं किए थे, बट सिंक्रोनाइज करने को कहा था। और मेरे को ये चीज़ समझ नहीं लगी, मैं कंफ्यूज था कि जब ये बोला और देने नहीं थी तो सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत क्या थी। यही बात आप सभी को समझाता हूँ। एक बार मेरे से रेट कंफर्म कर लो, जब भी आपने देने हैं आपको वहीं से पता चल जाएगा कि जो स्कैमर दे रहा है क्या वो सही रेट होगा या नहीं होगा। क्या आप जो आएंगे वो ऑटोमेटिक उसके पास, और बिल्कुल ही ऑटोमेटिक उसके पास चले जाएंगे, क्योंकि ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है हैकर का। अलग अलग नाम थे, कोई इसको सिंक्रोनाइज कहता है, कोई इसको वॉलेट एक्सचेंज कहता है, कोई एक्सचेंज कहता है, कोई कहता है कि ये डॉलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपको ये प्रोसेस करना। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको ये गलती नहीं करनी। तो मैं दूसरा वॉलेट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ तो एरर बता रहा है। और आपके साथ भी अगर ऐसा होगा तो आपको नया वॉलेट बनाना है। शुरू से आपने जो प्रोसेस किया है वो सारे प्रोसेस करने हैं, और बार बार, मतलब जैसे एरर बता रहा है, ये नहीं है कि आपने मल्टीपल टाइम्स जो है वॉलेट क्रिएट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार वो वॉलेट जो है बन जाएंगे। और दिक्कत ये हो जाएगी कि पासवर्ड आपके पास एक सेव नहीं होगा। एक को क्रिएट करो तसल्ली से, आराम से, प्यार से। एक बार एरर आता है तो 2-4 दिन के बाद करो, ऑन स्पॉट कोशिश मत करो। तो अब इसका कोई सोल्यूशन है सर, तो मैंने ये वीडियो के जरिए इनको बताने की कोशिश की कि अब इनको क्या करना चाहिए, सिंक्रोनाइज करने या तो अभी माइनिंग में और पाई है मेरे पास, तो क्या करना चाहिए। तो ऑन चेन लॉकअप के बारे में बता रहे हैं कि ये क्या है। ये पूछ रहे थे ऑन चेन लॉकअप यही है कि अगर आपके पास अनलॉक पाई हैं तो आप उसको क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो पाई वॉलेट में जाके। ये एक दूसरा केस है, आई वांट टू सेल माई पाई, कितना है पूछा वॉलेट में, बताया नहीं सेल किया, मर्जी नहीं आई होगी। 7-1 से बचा के चल रहे थे, मेरी बात नहीं मानी। सैटरडे को कहते हैं, यही बात मैं आपको कहता हूँ। फिर जब चोरी होते हैं फिर आज हेलो सर मेरे पाई चोरी हो गई, कोई सोल्यूशन। ये देखिए बैलेंस में भी मूव हुए, ऑटोमेटिक निकल भी गए, कुछ नहीं हुई बात। ये चीज़ है। एक बॉय ने ये एक्टिव में लिया, बोला था व्हाट्सएप पर, बोल रहा था मैं बिका दूंगा 200-300 में, एक्टिविटी करवाई, अब कुछ नहीं हो सकता प्लीज़। तो मैंने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, तो सब ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो ये गलती मेरे 200-300 में बिका दूंगा, इतने डॉलर दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सब स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। दोस्तों अगेन रिपीट करता हूँ, जो भी ऐसे बोलता है 200-300 रुपया होगा, ये हो गया, वो हो गया, सब स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। ये नंबर है 6006452441, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। इस नंबर पे मैसेज कर लो, रेट जान लो, कंफर्म कर लो। बेचना नहीं बेचना आपका प्रेरोगेटिव है, और अगर आपने नहीं बेचना तो एक ही बात कहता हूँ, मेरे पास आके उसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बोलता है मैं इतने रुपए दे दूंगा, इतने डॉलर दे दूंगा, जैसे ही वो जाओगे, करोगे, प्रोसेस करोगे, 10 पाई दोगे, 2 पाई दोगे, वॉलेट आप अपना उसके साथ शेयर करो, उसके बाद आपके पाई सेफ नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने नहीं बेचने, आपको पता है कि मुझे 2 साल, 5 साल, 10 साल वेट कर सकता हूँ, तो अगर आपके पाई अनलॉक हैं तो ऑन चेन लॉकअप का फ़ायदा उठा के इनको लॉक कर दो 2 साल 3 साल के लिए, जो भी आप करना चाहते हो। बात मानोगे तो बच जाओगे, नहीं मानोगे तो मेरे पास आओगे। क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त क्या करते हैं, पहले आते हैं, फिर पूछते हैं, फिर कहीं और जाते हैं, फिर वहाँ से स्कैम का शिकार होते हैं, और फिर वापस मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, सर आप बताओ। मैं फिर यही बात कहता हूँ उनको कि यार जब जो पहले मिल रहा था वो क्यों नहीं लिया, जो दिलवा रहा था वो क्यों नहीं लिया। कहते हैं कोई और तरीका बताओ, ये मेरे पाई कैसे वापस आएंगे। मैंने कहा नहीं आएंगे। फिर वो कहते हैं जी हम इसको रिपोर्ट करते हैं, हम स्कैम रिपोर्ट करते हैं, हम ये रिपोर्ट करते हैं। कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा सब कुछ होने लगे तो फिर तो आपने इधर से पाई बेचे, उधर से स्कैम रिपोर्ट कर दो, इधर से आपने पाई ट्रांजैक्ट किया, उधर से स्कैम रिपोर्ट कर दो। फिर तो सारी मतलब पाई वाले फिर क्या करेंगे, फिर तो कोर टीम कुछ कर ही नहीं पाएगी, फिर तो वो ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी और स्कैम्स रिपोर्ट होते रहेंगे और वॉलेट सारे ब्लॉक होते रहेंगे। तो यार कुछ तो अक्ल लगाओ। आपको अपने पाई खुद संभालने हैं। आपके तो ये पाई हैं, ये असेट्स है। मतलब अभी जिसकी ट्रेडिंग सिर्फ आपस में चल रही है, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं, नाम हैं, वेल्स हैं, जो अभी पाई में ट्रेड कर रहे हैं, वो आपसे खरीदते हैं और आगे आप ही जैसे लोगों को बेचते हैं।
जो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं कि इसकी इतनी वैल्यू बनेगी, इसकी इतनी वैल्यू बनेगी। किसी का शौक नहीं है कि इसको लें और अपने पास होल्ड करें। कोई भी पाई वेल का वॉलेट उठा के देख लो, जैसे ही पाई उनके अकाउंट में आते हैं वो आगे उसको सेल कर देते हैं, जैसे आगे अकाउंट में जाते हैं वो आगे सेल कर देते हैं। और वो आगे किनके पास सेल होते हैं, वो आप ही लोग उसको खरीदते हो अक्रॉस द वर्ल्ड। वो लोग जो सिर्फ सपने देख रहे हैं, जिन्होंने माइनिंग नहीं की, वो क्या करते हैं, 8 आने 4 आने 50 पैसे 20 पैसे 1-2 रुपया कमीशन रख के वो आगे जो है इसको, मतलब वो पैरेलल एक्सचेंज चला रहे हैं। वो खाली पाई में डील नहीं कर रहे, वो सिद्रा में भी डील कर रहे हैं। वो बाकी कॉइन्स, जो कॉइन्स एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि एक पैरेलल एक्सचेंज जो है ये बड़े बड़े वेल्स चला रहे हैं। और उसमें क्या कर रहे हैं, पाई जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन कॉइन्स की जो है बाइंग सेलिंग हो रही है। जैसे बीलव, ये भी पैरेलल चल रहा है, इसकी भी बाइंग सेलिंग चल रही है। तो ये आपने देखना है कि आपने सेल करने हैं या नहीं करने। और अगर करने हैं तो दोस्तों थोड़े सा जो है अपना दिमाग लगाओ कि अगर मेरे से आपको प्राइस नहीं मिल रहा, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मेरे को सेल करो, मैं कहता हूं सबको होल्ड करो। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है और अगर आपको मेरे से प्राइस नहीं मिल रहा, आपको कोई भी जो है वो प्राइस नहीं देगा। और मैंने इस पे काफी मैंने देखा है, समझा है। एक बार जो प्राइस मेरे यहां से निकलता है मार्केट में, मेरी जो टीम से प्राइस निकलता है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है, जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि आज का ये प्राइस है, बाकी जो बायर्स हैं वो उसी के नीचे 1-2 रुपया ऊपर नीचे करके प्राइस देते हैं, 1 रुपया अपना मार्जिन रखते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं जीसीबी को सपोर्ट करो अगर कर सकते हो। करना क्या है, करना यह होल्ड करना है, फिर इधर उधर नहीं जाना, फिर इधर उधर नहीं घूमना। मेरा एक दोस्त कहता है कि मेरी टीम के एक बंदे के पास 3000 पाई थे, उसने लॉक कर दिए। मैंने कहा यार तूने ले लेने थे उससे, अपने उसको दे देने थे जो तेरे लॉक थे, बोलना था यार तू मेरे वाले ले ले। कहता सर मेरे को पता नहीं था, उसने मुझसे पूछा, मैंने लॉक करा दिए। अगर आप अपनी टीम मेंबर्स की मदद कर सकते हो, करो। पाई तभी आगे बढ़ेगा जब इसकी वैल्यू डिस्कवर हो रही है। और दोस्तों जो पाई आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, कर रहे हो, ये इसकी एक वैल्यू डिस्कवरी है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं इसका आपको समझना पड़ेगा माइनिंग प्रोजेक्ट कैसे चलते हैं। पहले माइन होते हैं। कोर का अगर आपने देखा होगा, एक ही ऐप है जिसपे 100% जो है प्रोजेक्ट्स डेडिकेटेड रूप से जो है वो लोगों को डेडिकेट किए जाते हैं। या अभी जो टेलीग्राम्स पे चल रहे हैं, जैसे हैमस्टर कॉम्बैट हो गया, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था हैमस्टर का। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें कोई ऐड नहीं चल रही, लेकिन हैमस्टर बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, इसने काफी बढ़िया तरीके से अपने आप को खड़ा किया है। बाकी जैसे मैंने आपको बोला था सतोशी ऐप में कभी आप ऐड नहीं देखोगे। लेकिन ये जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं इनका काम क्या है, खाली जो गूगल ऐड चल रही है, इनके ट्विटर इंप्रेशंस बन रहे हैं, इनके यूट्यूब चैनल पे जो ऐड चल रही है वहां से रेवेन्यू आ रहे हैं। अब जब इनके घर में पैसा बरस रहा है, 60 मिलियन अगर सब्सक्राइबर हैं जो डेली जो है ऐड जिनको देखना मजबूरी है, अब 2-2 ऐडें पाई में चल रही हैं। पहले एक भी नहीं चलती थी, पहले क्या ऑप्शन था आप ब्लॉक कर सकते हो, अब हर 15 दिन के बाद आपको ऐड को रोकना पड़ता है, फिर ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। और कई दोस्तों को यह भी नहीं पता चल रहा कि कैसे लॉक करना है। तो ये जो रेवेन्यू इनके हाथ में आ रहा है, ये अपने रेवेन्यू को क्यों बंद करेंगे, क्यों बंद करेंगे? अभी आपने देखा आइस ने एक नया प्रोजेक्ट लाया माइनिंग का, मेरे साथ भी दोस्तों ने लिंक शेयर किया था, मैंने नहीं ज्वाइन किया क्योंकि उनका पहला प्रोजेक्ट ही नहीं चला, दूसरा के चलाएंगे। लेकिन जैसे उनका सोर्स बंद हुआ, जो ऐड चलती थी, वो नया प्रोजेक्ट ले आए। तो एक काम करो ना, ऐसे 1-2 प्रोजेक्ट आप भी शुरू कर दो, 4-5 दोस्त इकट्ठे हो जाए, 1-2 लाख रुपया बना लो, लोगों को ये बोलो हम एक कॉइन की वैल्यू जो है 50,000 रुपया रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और माइनिंग करो, ऐड से रेवेन्यू आता रहेगा। बेवकूफ जो है माइन करते रहेंगे। बेवकूफ नहीं बनना, अक्लमंद बनना है। टीम अगर जिस दिन पाई कोर टीम बोलेगी हमारे ऑन बोर्ड ये बंदे आ रहे हैं, जिस दिन पाई कोर टीम बोलेगी अमेजन के मालिक हमारे आ रहे हैं, जिस दिन पाई कोर टीम बोलेगी जो यूएस के बड़े बड़े नाम हैं ये हमारे साथ आ रहे हैं, एससीसी के बड़े बड़े नाम हमारे साथ आ रहे हैं, प्रोजेक्ट उड़ जाएगा। बट ये क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं ऑन बोर्ड ला पा रहे, मुझे नहीं पता।
और ये इनको करना पड़ेगा अगर प्रोजेक्ट को जो है आगे बढ़ाना है। उस पर नजर रखो, इस पे नजर मत रखो कि सर इसकी मेन नेट तो आ गया, ये तो दिसंबर में आ जाएगा। यार कान पक गए हैं 1 साल से सुनते सुनते, 2 साल हो गए हैं, इस दिन आ रहा है, इस दिन आ रहा है, इस दिन आ रहा है। सर इसकी तो ट्रेडिंग हो जाएगी शुरू। तो दोस्तों अगर इसकी ट्रेडिंग 1 साल से पहले शुरू हो गई, डिक्लेयर करता हूं, बोल देता हूं, प्रोजेक्ट जो है फ्लॉप शो हो जाएगा। ये चीज जो है कोर टीम को भी पता है, इसलिए वो इन बातों पे चर्चा नहीं कर रहे, वो यूज केस पे चर्चा कर रहे हैं, वो पाई एप्स पे चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये चीज होगी, ऐसे होगी, 100 पाई ऐप चाहिए, यूजर बेस चाहिए, यूजर यूज करना चाहिए। उनको भी ये बात पता है, लेकिन आप उनको जो है समझ नहीं पा रहे, और ना ही आप मुझे समझ पा रहे हो। इसलिए मुझे क्या करते हो, कोसते रहते हो कि सर ये बोलते हैं, सर ये बोलते हैं। मैं आपको फैक्ट समझाता हूं, रियल पिक्चर समझाता हूं। पाई कमाल कर सकता है, लेकिन 10-15 साल देने पड़ेंगे। अगर आप हड़बड़ाहट में हो, साल 2 साल की गेम में हो, फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सोच रहे हो कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, ये सोच रहे हो कि ये हो जाए, ये सोच रहे हो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, ये सोच रहे हो मैं अपने बच्चों के ब्रॉड भेज दूंगा। तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, आप मेहनत करो, अपना काम करो, मेहनत करो, पाई को अपना काम करने दो, एक्सपेक्टेशन मत रखो। और अगर एक्सपेक्टेशन है तो जो आज मिल रहा है वो ले लो। ये मेरी आपको एडवाइस है। फिर भी आपका कोई और सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि उनको भी उतनी जरूरत है समझने की जितनी आपको है। और कोई अगर आपका सवाल रहता है तो बेशक जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो इस पे मुझसे पूछ सकते हो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।